मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक, विकलांगता एक मनोसामाजिक विश्लेषण। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि वो अन्य सभी के समान, यानी कि जो लोग विकलांग नहीं हैं उनके समान सामान्य व खुशहाल जीवन जिए। घर, परिवार, समाज व कार्यस्थल पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। एक विकलांग व्यक्ति चाहे वो किसी भी तरह की विकलांगता से प्रभावित हो, इससे उसके सामान्य होने की जो चाहत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो आम इंसान की तरह, सभी विकलांग व्यक्ति चाहते हैं कि वो आम इंसान की तरह खुश रहें, अपने जीवन में नए नए कार्य करें और जिस जगह पर भी वो हैं वहाँ के वो केंद्र बिंदु बने, उन वो सार्थक भूमिकाओं का निर्वाह कर पाए, आदि आदि। ये सभी चाहते सभी के लिए बहुत सहज प्रवृत्ति की हैं और शाश्वत भी कहूँगी, क्योंकि सभी के साथ है, एक स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इन सहज चाहतों के साथ एक विकलांग व्यक्ति लोगों के जीवन का शाश्वत सत्य, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके जीवन का एक और सहज सत्य ये भी है कि उनके काम करने और जीने का एक अलग ढंग होता है। और ये जो अलग ढंग है उनके काम करने का या फिर जीने का, ये निर्भर करता है कि वो किस तरह की विकलांगता से प्रभावित है। इस अलग से जीने और अलग से कार्य करने में उनके समय और ऊर्जा का बहुत ज़्यादा व्यय होता है। ऊर्जा और समय का ये अधिक व्यय उन्हें उनके और जो सामान्य लोगों के मध्य एक अंतराल होता है, उसे उम्र के साथ-साथ बढ़ाता बढ़ा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये अंतराल उनकी असामान्य होने की प्रकृति और प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अधिक ऊर्जा और अधिक समय लगने के परिणाम को हम इस तरह से देख व समझ सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, दोस्ती का हो, जीवन साथी चुनने का हो, करियर बनाने का हो, सब एक उम्र बीतने के बाद उनको प्राप्त होता है। अब इसमें अगर मैं विशेष तौर पर जीवन साथी के बारे में बात करूं तो लगभग बहुसंख्या में इस तरह की जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन में स्थिति आती है वो ज्यादातर मिसमैच की रहती है। और ऐसी भी संभावनाएं बहुत रहती हैं कि वो जीवन साथी उनको मिले ही ना, या वो खुद को जीवन साथी के अनुकूल अनुरूप ना समझ पाए। और तो ये जो मिसमैच है ये उम्र के लिहाज से भी हो सकता है कि उम्र का अंतराल बहुत ज़्यादा है, या फिर शिक्षा के स्तर पर भी हो सकते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित है, दूसरा साक्षर होने के स्तर पर भी नहीं है। और एक अंतराल पद का भी हो सकते हैं कि आप बहुत बड़ी पद पर हैं, दूसरा साथी जो है वो नहीं, किसी भी पद पर नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो चाह नहीं रहा उस पद पर जाना, उसने शायद उतनी योग्यता अर्जित नहीं की है ना? तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बहुत बार तो जीवन में ज़रूरी चीज़ें इतनी देर से मिलती हैं कि जो विकलांग व्यक्ति है उसके जीवन में उसका मूल्य ही समाप्त हो जाता है, या फिर ये कहूँ कि उसके जीवन में उसका क्रेज़ जो है वो खत्म हो जाता है। उसके लिए वो चीज़ मूल्यहीन सी हो जाती है। ये चीज़ों का देर से मिलना विकलांग व्यक्तियों को चीज़ों और अन्य लोगों के प्रति एक उपभोगवादी सोच और उपभोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्राय ऐसा देखा जाता है उनके व्यवहार में कि वो उन्हें अधीरता ज़्यादा है, संयम का अभाव है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विकलांगता के क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों पर हुए शोध अध्ययनों का भी कहना है। उनमें चीज़ों को पाने और उनके उपयोग को लेकर संयम नहीं रहता। जो भी विकल्प उन्हें हासिल होता है ना, बस वो उसको फटाफट से यूज़ कर लेना चाहते हैं। सामाजिक परिदृश्यों में छीना-झपटी या वस्तुओं का संग्रह करना आम तौर पर देखा जा सकता है। मेरे कुछ प्रबुद्ध साथी कहेंगे कि ये प्रवृत्ति तो सामान्य लोगों में भी होती है। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनमें ये प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पाई गई है, देखी गई है। चीज़ों का देर से मिलना या उपयुक्त मात्रा में न मिलना विकलांग व्यक्तियों के निर्णय लेने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वो अपने जीवन में विकल्पों में जीने लगते हैं, यानी कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है अभी, या देर से मिलता है। दो स्थिति में वो अनेक विकल्प खोज लेते हैं अपने जीवन के और वो उसमें जीने लगते हैं। और एक स्थिति ये भी बनती है कि उनको वही विकल्प ही अपने जीवन का सच लगता है। तो विकल्पों में इस तरीके से जीना उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अलग कर देता है। विकल्प उन्हें एक निर्णय लेने व उस निर्णय पर कायम रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जीवन में निर्णय लेने की ये जो असमंजसता है, एक विकलांग व्यक्ति की छवि को न सिर्फ अपने लिए
वरन दूसरों के लिए भी अविश्वसनीय सी बना देती है। ना वो खुद पर विश्वास कर पाते हैं, ना वो दूसरों पर विश्वास कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में वह लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के दोस्तों के लिए, जो निकट संबंधी हैं उनके लिए असंतुष्टि का कारक बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो इसके लिए बेहतर करने का प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं, लेकिन चूँकि निर्णय की स्थिति बड़ी असमंजस में है, नहीं ले पाते हैं उसको, विश्वास नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेकर, तो ऐसी स्थिति में वो प्रायः परेशानी उत्पन्न करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो शेष फिर कभी या फिर कहूँ कि अगले वीडियो में मैं इस पर बात करूँगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। टेक केयर। बाय-बाय।